बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमीदी आल इस्लामाबाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मौजूद हैं। फेडरल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रमज़ान के महीने में पाक चाइना फ्रेंडशिप कप का ऑर्गेनाइज़ किया है बास्केटबॉल का, जिसमें 3 प्लेयर्स का आपस में कंपटीशन है, जिसमें तमाम पाकिस्तान से टीमें आई हैं, डिपार्टमेंट से आई हैं, फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों के कंपटीशन है। आइए आज हम आपको इनकी जो कंपटीशन चल रहा है बास्केटबॉल का उसकी कुछ झलकियाँ भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से मुलाकात भी कराएंगे। कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों के तासरात भी आप तक पहुंचाए जाएं। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र है। बड़ी खुशी हुई कि मैं आज आपको इस्लामाबाद में देखा है। आपकी टीम ने नेवी के साथ बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है, लेकिन ज़ाहिर है दिन होता है, किसी दिन एक खिलाड़ी जीतता है, कभी किसी दिन दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल। जीतता है। तो लेकिन आपने पहले भी मैचेस जीते हैं। थोड़ा हमारे नाजरीन को ये बताना पसंद करेंगे कि हमारी POF की टीम की क्या करदगी रही है पाक चाइना फ्रेंडशिप बास्केटबॉल टूर्नामेंट में। ये PF की टीम ने अभी इस मैच से पहले एक मैच खेला है पुलिस के साथ, और पुलिस की टीम को हराया है। और अगले मैच फ़ौरन बाद दूसरा मैच शुरू हुआ है नेवी की टीम के साथ। तो इसमें भी बहुत अच्छी कारकर्दगी की उन्होंने, लेकिन ये है ज़ाहिर है कि मिसिंग हुई प्लेयर्स की, और उनकी मिसिंग नहीं हुई, उनकी स्कोर हो चुकी। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो ज़ाहिर है जो टीम मेहनत ज़्यादा करती है वो जीत जाती है। हमारी टीम की मिसिंग हुई है, स्कोर मिस हो गए, तो वैसे जिसकी वजह से ओवरऑल कैसा रहा ये टूर्नामेंट? बहुत अच्छा कैसा? माहौल है। इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, हर एक चीज़ को मैनेज किया हुआ है टाइम पे। और टीमें भी प्रॉपर अपनी किट में आ रही हैं, मैचेस प्रॉपर हो रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन है। रमज़ान मुबारक में कैसे आपके खिलाड़ी इतने मुश्किल हालात, सारा दिन रोज़ा रखते हैं, मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया, तो कैसे फिट रखते हैं अपने आप को? बस ये नाइट में हम लोग ट्रेनिंग करते रहे हैं पहले भी, तो ये है कि अभी ट्रैवलिंग का फ़र्क पड़ा है। वहाँ से हमें आते हुए जैसे ही हमारे मैच भी शुरू हो गया साथ ही, तो इस वजह से थोड़ा मैच के ऊपर जो है फ़र्क पड़ गया, वरना अच्छा वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा ही होता है हमेशा। जी डार साहब, आज ये जो इस्लामाबाद हमीदी आल में फेडरल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रमज़ान मुबारक में पाक चाइना फ्रेंडशिप कप का इनेकाद किया है, जिसमें सारे पाकिस्तान से टीम्स आ रही हैं, डिपार्टमेंट की आ रही हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जहाँ मेल है फीमेल का भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो आप काफ़ी अर्सा सर्व किया है आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो आप इसके बारे में कुछ अपने तासरात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब तक कोई भी गेम ग्रास रूट लेवल से प्रमोट नहीं की जाएगी उसका एंड अच्छा नहीं होता। फेडरल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसके रूए रवा में डॉक्टर ओजे ज़हूर, ये हर साल रमज़ान में एक इवेंट करवाते हैं। तो फैसिलिटी के लिए इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से को अप्रोच किया, तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको एडवाइस किया जी कि आप चाइना फ्रेंडशिप पाक चाइना फ्रेंडशिप से एक इवेंट हम मुनक्कद कराना चाहते हैं, आप बास्केटबॉल का इवेंट करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन से इजाज़त तलब की, और फेडरेशन ने इसको प्रपोज़ल को एग्री किया, और फिर स्पोर्ट्स बोर्ड को डॉक्टर साहब ने लिखा, और फिर इन्होंने इजाज़त दे दी। तो इजाज़त मिलने के बाद फिर हमने जो इनके एफिलेटेड यूनिट्स हैं पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के, उनको अप्रोच किया। और जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि इस 4 रोज़ा इवेंट में मेल डिपार्टमेंट एंड बॉयज़ के कैटेगरी में 3 इवेंट कैटेगरीज में ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है। और ये अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि चूँकि ग्रास रूट लेवल ही से जो टैलेंट मिलता है ना, वही देर पा और अच्छी चीज़ वही होती है। मतलब ये शॉर्टकट वाले लोग नहीं हैं भाई, बिल्कुल बुनियादी तौर पे जो गेम को से मोहब्बत करते हैं, जब गेम को समझते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व है। लियाकत जिम्नाजियम में पाक चाइना फ्रेंडशिप बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में
हम आए हैं और आज हमारी पाकिस्तान बास्केटबॉल टेक्निकल फेडरेशन एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात हो रही है। तो जनाब सिराज साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक शुक्र हैं? है अल्लाह का जी, बहुत अच्छा सिराज साहब, हम ये आपसे ये पूछना चाहते हैं क्योंकि टेक्निकल ऑफिशियल्स का बड़ा काम होता है किसी जी। भी स्पोर्ट्स की तरक्की में। जी जी। तो रमज़ान मुबारक में आपने बड़ा अच्छा ये यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़ा डिसिप्लिन है। तो अभी तक जो भी जितना भी टूर्नामेंट हुआ जी, आप जी। ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी जी। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम या कोई नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हुआ? माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा है। ऑफिशियल्स भी बाकायदा उनको पहले ब्रीफ किया जाता है कि कोशिश करें कि बेहतरीन अपना अपना आप को, आपकी इज़्ज़त अपने हाथ में है, आपके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हारने वाली टीम भी खुश होकर जाए कि ठीक है आपने बेहतरीन मैच को कंडक्ट किया है, और जीतने वाली टीम तो बाहर सुर जीतती है। तो हमारी तो नीयत ये है कि पाकिस्तान में बास्केटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। अब इस वक्त में तकरीबन 3 ये साइडों में हो रहा है, क्लब साइड है, अपना डिपार्टमेंटल साइड है, वीमेन साइड है, और बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकली, कोई ऑफिशियल को मैं मौजूद हूँ। कोई, तो फिर वो कैसे प्रोटेस्ट कैसे करता है, फिर आप कैसे उससे सॉल्व करते हैं? अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, समझा देते हैं। कोई सारे शागिर्द हैं, खेल खिलाड़ी भी शागिर्द हैं, और तमाम ऑफिशियल्स एक लिहाज से मेरे शागिर्द हैं। मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पिछले चंद सालों में रेफरीज के क्लिनिक किए हैं, पेशावर से लेकर कराची तक, अपना कोयटा से लेकर लाहौर तक, सब शहरों में। आर्मी में भी किया है, एयरफोर्स ने भी करवाए हैं, किए हैं। तो उसकी वजह से बेहतरीन हमारे रेफरीज तैयार हो रहे हैं। वीमेन में भी जब ये 97 में इस्लामिक गेम्स हुई हैं वीमेन की यहाँ, तो उसके लिए मैंने 27 वीमेन टेक्निकल ऑफिसर तैयार किए दिए थे PSB को, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, और उनका कंट्रोलिंग जो थी अथॉरिटी में था, और मैं सबकी निगरानी कर रहा था। तो अल्लाह के फजल से सीखने का जज्बा हो तो बेहतरीन हमारे रेफरीज भी निकल सकते हैं, जिस तरह खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। अच्छा सराज साहब, ये बताएं कि आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि देखें स्पोर्ट्स में बड़ा बुरा हाल है। हमारी जो कौमी खेल हैं, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, वो तो बिल्कुल उनका सत्यानाश हो गया। तो आप बास्केटबॉल का दूसरी स्पोर्ट्स से कैसे कंपेयर करते हैं? देखें आप, हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ खेलों में सियासत आई है ना, उसकी वजह से स्पोर्ट्स बहुत पीछे चली गई है। दूसरी बात यह है कि महंगाई की वजह से बात अफोर्ड नहीं कर सकती, मसलन डिवीज़न है, उनको कौन पैसे दे। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो जब तक इनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, स्पोर्ट्स का चलना बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स बोर्ड जितनी इमदाद देता है उससे तो एक टूर्नामेंट नहीं हो सकता, सच्ची बात करूँगा। तो ये हमारे चंद एक ऐसे दोस्त हैं, मसलन ये डॉक्टर ओजे ज़हूर साहब हैं, उन्होंने इस इलाके को हमारे यहाँ हमारा, वही रेफरी बोर्ड का एक मेंबर है वो, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से फ़ीबा में इस वक्त वो कमिश्नर मुंतखब हो गया है, और उसको फ़ीबा में बुलाया जाता है इंटरनेशनल मुकाबलों में। उधर हमारे खालिद बशीर साहब सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फेडरेशन के, वो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो कोशिश तो है, हमने तो ये फैसले भी किए हुए हैं फेडरेशन में कि जो ऑफिशियल्स हैं वो जब आएंगे कोई डिमांड नहीं करें, कोई पैसा नहीं, हम सिलेक्शन कमेटी हुई, रेफरी बोर्ड हुआ, हम आएंगे अपने खर्च पे आएंगे, करेंगे, ताकि स्पोर्ट्स चले, इसके बगैर नहीं। बहुत शुक्रिया सर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप जैसे लोग इस स्पोर्ट्स की तरक्की में बड़ा और अहम दुआ करें अल्लाह हमें खुलूस के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ, गेमों के साथ इसको आगे चलाने की और पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश। आमीन। जी नाजरीन, आज हमारे साथ जो बास्केटबॉल की नामवर शख्सियत है, जो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स में जो हमारे इधर रीजन में, इसमें स्पोर्ट्स में जो सबसे ज़बरदस्त शख्सियत है वो है डॉक्टर ओजे ज़हूर। इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि फेडरल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन में एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिशियल भी हैं, और साउथ एशिया में टेक्निकल बोर्ड के
मेंबर भी हैं। तो आइए, इन्होंने ये जो आज रमज़ान मुबारक में पाक चाइना फ्रेंडशिप बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब ओजे ज़ऊ साहब से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं, सर, खैरियत थैंक यू। से? अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आज जो आपने रमज़ान मुबारक में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, एक तो ये 3x3 टूर्नामेंट है, 3 प्लेयर्स एक एक टीम में, इसके बारे में थोड़ी सी हमें बताएं, क्योंकि मोस्टली मैं तो पहली दफ़ी देख रहा हूँ। तो दूसरा ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान से कौन सी टीमें आई हैं, जैसे डिपार्टमेंट के आपने 2 कैटेगरी की हुई हैं, मेल फीमेल या डिपार्टमेंट दोनों में एक जैसे हैं, क्या है ज़रा हमारे नाजरीन को? सर थैंक यू वेरी मच। असल में 3 on 3 बास्केटबॉल का एक ऐसा शोबा है जो कि बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, इसलिए कि इसमें हाफ़ कोर्ट में गेम हो जाती है, 10 मिनट की स्टॉप वॉच पे गेम होती है और प्लेयर इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। तो गुज़िश्ता 3 साल से हमने हर साल रमज़ान में एक चैम्पियनशिप स्टार्ट की, जो कि आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुई। तो उसमें थोड़ी टीमें थीं, लास्ट ईयर उसमें और ज़्यादा टीमें आई और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारा बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हमने इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। विमेन की कैटेगरी है कंबाइंड, जिसमें डिपार्टमेंट्स और क्लब्स की टीमें इकट्ठी, और उसमें 28 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमें जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं और बाकी क्लब्स की टीमें हैं। उसके अलावा हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो है इंटर डिपार्टमेंटल मैन, उसमें आर्मी, वापडा, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो एक बड़ा शानदार इवेंट जा रहा है। जबकि जो मेल साइड पे क्लब्स का इवेंट है उसमें हमारे पास 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा टीमें आई, लेकिन हमने 48 पे लिमिट इसलिए लगाई कि मैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है रमज़ान में ख़ास तौर पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पाक चाइना दोस्ती के नाम पे, इसलिए कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2026 को डिक्लेयर किया है पाक चाइना फ्रेंडशिप ईयर। चूँकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को 75 साल हो गए हैं, तो इस साल को हम पूरे साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप के लिए। और इसमें हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत ज़्यादा ताउन हासिल है, इसमें चाइनीज़ एम्बेसी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है, और उन दोनों की फैसिलिटेशन के बाद पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की सपोर्ट के साथ आज हम इस इवेंट को कामयाब बनाने में ये हम कामयाब बना सकें इसको। डॉक्टर साहब, मैंने देखा बहुत स्मूथली आपका टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं एक चीज़ पे बड़ा परेशान हूँ, आप काफ़ी स्पोर्ट्स में काम करते हैं, हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश है, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ दफना दी गई है। तो आप बास्केटबॉल के इस सिनेरियो में मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखिए, बास्केटबॉल में पिछले 4-5 साल में जो चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में और जो मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि हम बास्केटबॉल का पूरा निज़ाम जो है वो डिजिटल कर रहे हैं। तमाम क्लबों की रजिस्ट्रेशन, उनके रिज़ल्ट्स, हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट्स के कॉम्पिटिशन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम बढ़ाएं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो हमारी फेडरेशन है, हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान की टीमें बाहर जाएं और पार्टिसिपेट करें, तो उससे एक मेजर चेंज आएगा बास्केटबॉल में। आपने ये देख लिया कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है 89 टीम्स के साथ एक ऑल पाकिस्तान इवेंट में, वो उसमें किस कदर इंक्लूजन है प्लेयर्स की। आप यकीन माने, हम इतने खुश हैं इस बात से कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके मैचेस देख रहे हैं, मैचेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये गेम बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2-4 साल में इस गेम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा पाकिस्तान में। ये लाजमी हो जाना चाहिए। आप पेशे के हिसाब से डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने देखा आप सिर्फ स्पोर्ट्स बास्केटबॉल पे ही नहीं, पूरी हर स्पोर्ट्स पे पूरी दिल जमी से, दिल लगी से काम करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा अपने जितने भी हमारे इधर स्पोर्ट्स वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि ऐसे लोगों को बैकअप करें, ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ जो अपने हर चीज़ जो है स्पोर्ट्स के लिए कुर्बान की हुई है, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी जान। मैंने ये देखा है कि बगैर किसी लालच के इस बंदे को, ओज ज़हूर को कोई लालच नहीं है, अपना पैसा स्पेंड करता है। ऐसे बंदों को लाजमी अपॉर्चुनिटी दें। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल जा स्पोर्ट्स क्लब को टाइम दिया, और मेरी उम्मीद है कि आप इसी तरह स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए काम। सर थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आज हम इस्लामाबाद
ओलंपिक एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी रिजवान हक साहब के साथ हमीदी हाल में मौजूद है, जहाँ पे लड़कियों का पाक चाइना फ्रेंडशिप का बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे मिजाज हैं? भाई साहब हूँ, कैसा ही है? ठीक ठाक है। रिजवान साहब देखें, हमारे मुल्क में अभी टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इसको सामने लेकर आना और इसको अपॉर्चुनिटी देने की कमी है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी बच्चियाँ बड़ा अच्छा बास्केटबॉल खेल रही हैं। तो आप एज ए जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन, इस ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना हैं? जी, जो ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना जी, उसका भी जो मोटिव है ना, वो यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाएं बच्चों को पिक करने के लिए। तो उसके लिए जो हमारी पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन है, उसने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और क्लब लेवल की नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहे हैं। और उससे जो मैं भी यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा रमज़ान के महीने में भी इतना ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन है, रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन होने जा रही है। तो वेरी गुड। तो इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट एंड फेडरेशन जो सी एक पेज पे हैं, तो इससे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बास्केटबॉल जो है उसको बड़ा फ़रोग़ मिलेगा और नए यंग टैलेंट, यंग ब्लड आएगा। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं, जहाँ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को इस टूर्नामेंट से फ़ायदा होने वाला है, तो हमारा इस्लामाबाद जो फेडरल है उसकी टीम जो है इतने बड़े टूर्नामेंट से उसको क्या अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा है? देखें, जितने प्रोविंसेस हैं ना, जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं वो इन प्रोविंसेस से फीड होती हैं। तो जो अच्छे प्लेयर्स आएंगे उनको जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो नीडी प्लेयर्स होंगे उनको डिपार्टमेंट्स जो उनसे हैं वो ओन कर लेंगे, तो उनको सपोर्ट हो जाएगी। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो प्रोविंसेस की तरफ से खेलते रहेंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा। तो इसी तरह ये मिलजुल के है और ये इसी से रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी तमाम फेडरेशन को भी इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि मोस्टली ये जब भी कोई हमारी स्पोर्ट्स का डिक्लाइन आता है तो हम कभी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे डाल देते हैं, ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल देती है, तो ये क्या धुन चक्कर में लोगों को फंसा देते हैं? देखिए जी, ये बड़ी क्लियर बात है। जब हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी 2005 की, तो उसमें बड़ा क्लियर था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड करना है और जो टैलेंट हंट करना है वो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स फेडरेशन ने प्लान करने हैं इवेंट्स। और मेरा ख्याल है दिस इज़ गोइंग ऑन। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने देखें ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं और बड़े हौसले से प्रोवाइड की हैं। आप देख लें, रात के इस वक्त भी हर चीज़ अप टू डेट जा रही है और इसी तरह जो फेडरेशन है वो भी अपना काम कर रही है। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम लोग अपने अपने पेज में अपनी अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करेंगे। अच्छा रिजवान साहब, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक? ये देखें जी, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये तो सीधी सीधी कहानी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये अब 2 जमा 2 4 की कहानी है। आप जो दुनिया में जो एक ओलंपिक मेडल के लिए अपना प्लेयर तैयार करते हैं, जो वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आप अपने प्लेयर को कर दें तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। आप अरशद नदीम को देख लें, उसे फैसिलिटेट किया गया तो उसकी कैपेबिलिटीज थी वो सारी, फिर आपस में एडअप हो गई चीज़ें तो रिजल्ट आ गया। इस तरह आप किसी भी प्लेयर को जो कैपेबिलिटी रखता है, आप उसे इंटरनेशनल या ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो एलीट लेवल के एथलीट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ग्रास रूट पे भी पैरेलल टू दैट, यानी ग्रास रूट पे तो काम करना है, इसी से अच्छा प्लेयर निकलेगा, कैपेबिलिटीज चेक होंगी। और मगर जब आप उसे फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल विन करने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर रिजल्ट नहीं आता। तो वो भी उसी वक्त आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए खुल के इन्वेस्ट किया करे, जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल पिक करने की कैपेबिलिटी रखने वाला एथलीट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फैसिलिटेट करना चाहिए। उसकी एक्सपोजर, उसकी ट्रेनिंग, उसकी हर चीज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए। कौन सा ये जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में आपके क्या तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इजाज़ भाई आपका बुलाने का। मेरे ख्याल में इस तरह की जो एक्टिविटी है, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो बच्चे हैं, आजकल हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, इनकी एग्जैक्शन ग्राउंड में निकालना ज़रूरी है।
अगर इनकी एग्जैशन ग्राउंड में नहीं निकलेगी तो ये लोग नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। वो ड्रग्स की सूरत में है, ये जो आजकल मोबाइल एक नई सिस्टम आ गया है, हर बच्चा बच्ची जो है वो सिर्फ इसी पे लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो इवेंट हैं, जो फेडरल बास्केटबॉल फेडरेशन ने, डॉक्टर औज ने ये बहुत ज़बरदस्त एक मेला सजाया है, इस तरह के इवेंट मेरे ख्याल में, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब हम खुद बॉक्सिंग करते थे तो उस वक्त भी हम कहते थे कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर और इवेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इन बच्चों को, एथलीट्स को प्रोवाइड करें। आप जितना ज़्यादा इवेंट्स करवाएंगे, जितने ज़्यादा कंपटीशन इन बच्चों को देंगे, ये और ज़्यादा पॉलिश और बेहतर एथलीट आपका निकलेगा। यार बहुत शुक्रिया ऑन, आपने रौनक बख्शी, आपने अपना टाइम एजाज स्पोर्ट्स क्लब को दिया। अब आपने हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करवाना है, लाइक भी करवाना है। इंशाल्लाह इजाज़ भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी, आज हम हमीदी हॉल में पाक चाइना बास्केटबॉल फ्रेंडशिप क्लब के सिलसिले में मौजूद है। हमारे साथ एक बहुत स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हैं जो कि फीमेल हैं, लेकिन इन्होंने हैंडबॉल में पाकिस्तान भर में अपना नाम रोशन किया है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि सदफ खुद ही अपने बारे में बताएं और आज ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में बताएं। जी सदफ राव, आज पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं हमारे नाजरीन को कम्प्लीटली, उसके बाद ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें फीमेल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं, क्या आपके पास आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सदफ राव है, मैं इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह ये सबने अभी जिक्र किया कि पाक चाइना फ्रेंडशिप कप हो रहा है, इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान मेल के साथ फीमेल्स ने बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया है। ये इस वक्त रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है जिसमें एक टेक्निकल पैनल इसको लीड कर रहा है। इस्लामाबाद फेडरल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसे कंडक्ट करवा रही है, कोलैबोरेशन है उनके साथ पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं स्पेशली फ़ीमेल के लिए होने चाहिए। बड़ा सेफ़ इन्वायरमेंट है, बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है, इसी में से इंशाल्लाह टैलेंट हंट होगा जो कि हमारी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है सदफ, इसमें अभी तक मैंने देखा है बड़ा स्मूथली हो रहा है, तो अगर टेक्निकल ऑफिशियल फेयर प्ले करवाएं तो आप क्या समझती हैं अच्छा टैलेंट उभर के सामने आ सकता है? डेफिनेटली सर, इसमें हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें सबसे पहले जो एक चीज़ है वो जो प्रमोट की जा रही है वो फेयर प्ले है। जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, फेयर प्ले होता है, तो प्लेयर भी स्पोर्ट्स की तरफ आता है। तो एक यही पॉजिटिविटी है इस टूर्नामेंट की। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में उसके बावजूद इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो ये चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल है जब आप फेयर प्ले की तरफ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खुद फीमेल हैं, आपने बड़ी हर्डल्स देखी होंगी स्पोर्ट्स में जैसे आप आई हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी बच्चियों को अलाउ करें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इसी तरह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है, अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ प्रमोट करें। आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट है और बच्चा जितना मोबाइल के साथ अटैच है, अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी तो बच्चा बाकी एक्टिविटीज़ से थोड़ा साइड पे होगा और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बाकी चीज़ें जो एक हेल्दी मुआशरा प्रमोट होगा।